साथियों नमस्कार। साथियों, मिलिट्री सर्विस पे यानी कि एमएसपी यानी कि रिक्स भत्ता के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत सारे न्यूज चैनलों पे आपने वो वीडियो देखा होगा। साथियों, वो वीडियो तो कुछ सेकंड का है, पर उसके अंदर जो बातें हैं वो बातें अधिकारों की है, वो बात समानता की है, वो बात जो भेदभाव है उसको हटाने की है। साथियों, ये वीडियो जो है आप लोगों तक भी पहुंचा होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक जवान जो वर्तमान हमारे थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ माननीय उपेंद्र त्रिवेदी से सीधे तौर पे एक सवाल पूछ लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माननीय जनरल साहब, जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो रिक्स है अलाउंस, उसमें इतना बड़ा भेदभाव क्यों है कि ऑफिसर को 15,500, जेसीओ जवान को 5200, एमएनएस को 10,800। साथियों, इस सवाल का माननीय चीफ सीधा उत्तर नहीं देते, या यह हो गया कि एकदम ऐसा सवाल उनके सामने खड़ा भी हो जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई जवान सीधे आर्मी चीफ से मिलिट्री सर्विस पे के भेदभाव की बात कर लेगा या उठा देगा। तो जनरल साहब ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तो एकदम से ये असुविधाजनक सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ, तो उन्होंने घुमा फिरा के इसका उत्तर दे दिया कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमारे को लिखिए, हम 8वें वेतन आयोग को लिखेंगे। पहले आप ये वीडियो देखना। साथियों, हाँ, कि अभी आप सब ये जानना चाहते होंगे कि ये लैंस नायक यज्ञ प्रताप कौन है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं लैंस नायक यज्ञ प्रताप के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया जाता है जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब सामान्य होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं। तो ये जो 8वें कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8वें कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, सेना प्रमुख है। साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। ये वीडियो 4-5 दिन पहले का है और ये वीडियो है मध्य प्रदेश जिला रीवा से, क्योंकि हमारे माननीय चीफ का वो इलाका है, उनका डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां वो सैनिक स्कूल में गए थे, अपने गांव में गए थे, अपने जो सहपाठी है उनके साथ में जो जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई की है उनसे भी मिले थे। और उनके बाद में जब वो प्रोग्राम से बाहर निकलने लगे तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी, ऑपरेशन सिंदूर पे रखी और ये रखी, कई बातें रखी। उसके बीच में एक सवाल आ गया। लैंस नायक यज्ञ प्रताप जो एक पत्रकार हैं और एक समाचार पत्रिका वो चलाते हैं सोंगन नाम से, और उन्होंने एक सवाल पूछ लिया माननीय चीफ से कि मिलिट्री सर्विस पे में इतना बड़ा भेदभाव क्यों है, जबकि रिक्स सबको बराबर है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे यह भी कह दिया कि जवान को सबसे ज्यादा रिक्स है, क्योंकि फ्रंट लाइन में वही रहता है। आर्मी चीफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी हमने भी नहीं सोचा। हम भी जब सेना में नौकरी कर रहे थे तब लंगर के पीछे बैठ के हम भी सोचते थे या बातें करते थे कि कभी कोई रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आ जाए ग्लेशियर में और वहां पे कोई सैनिक खड़ा होकर ये कह दे
कि जी यहां दो तरह की ठंडी पड़ती है, एक ऑफिसर को अलग लगती है, जवान को अलग लगती है। मतलब जो बर्फ पड़ती है, जो ठंडी होती है, तो ऑफिसर के लिए वो ठंडी है 42,000 के करीब और जवान के लिए वो 21,000 के करीब। तो हम भी सोचते थे कि ये बातें सरकार के कानों तक जाएं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है आर्टिकल 14 से लेके 19 तक समानता के अधिकारों देता है, वेतन का अधिकार देता है, जैसा काम वैसा वेतन। पर यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया। अब आर्मी चीफ ने जो कहा कि जो वेतन है वो अलग अलग होता है, जबकि वेतन की कोई बात ही नहीं हुई। यहां बात हुई अलाउंस की। वेतन बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर पढ़ा लिखा आता है, वो कमांड करता है, वो पूरी टोली को आगे लेके चलता है, वो प्लान बनाता है दुश्मन को हराने के। तो वेतन बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वेतन होना चाहिए, पर जो अलाउंस है वो समान होने चाहिए। चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे वो ग्लेशियर अलाउंस की बात हो, चाहे फील्ड अलाउंस की बात हो, चाहे इंसर्जेंसी की अलाउंस की बात हो। अलाउंस हमेशा समान होने चाहिए, क्योंकि सभी 6 मीटर कपड़ा पहनते हैं। अगर दुश्मन की गोली किसी को भी लगे तो बराबर दर्द होता है। तो साथियों, अगला सवाल यह है कि लैंस नायक यज्ञ प्रताप कौन है। स्लाइड में सारी चीजें चलती रहेंगी। आप लैंस नायक यज्ञ प्रताप को गूगल करोगे तो उनकी हजारों वीडियो, हजारों न्यूज पेपरों में आई खबरें मिल जाएंगी। यज्ञ प्रताप ने 2017 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था सहायक प्रथा के ऊपर और उसको वायरल कर दिया था। और वो इस तरह से वायरल हुआ था कि वो बड़ी से बड़ी मीडिया ने कवरेज उसको दी थी। लैंस नायक यज्ञ प्रताप ने बताया कि एक लड़ाकू जवान से जूते पॉलिश करवाए जा रहे हैं, कुत्तों को घुमाया जा रहा है, गाड़ियों की धुलाई करवाई जा रही है, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो मजदूर का, किसान का बेटा है, इस देश के करोड़ों लोग अपने टैक्स पेयर से उसको लड़ाकू जवान बनाते हैं कि वो देश की रक्षा कर सके। उसके हाथ में सरकार, ये देश अपनी रक्षा के लिए बंदूक देते हैं, पर बंदूक छीन के उसके हाथ में बुरश और पॉलिश दे दी जाती है कि वो जूते चमकाए, कुत्तों के पट्टे पकड़ा दिए जाते हैं। तो इस चीज को उन्होंने वायरल कर दिया था। तो लैंस नायक यज्ञ प्रताप को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। यहां तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है, लैंस नायक यज्ञ प्रताप की जो जुबानी है, केकड़े इंजेक्शन तक लगाई गई। बहुत सारी चीजें हुई इनके साथ में, मतलब वहां पे, और इनका कोर्ट मार्शल रख दिया गया। अब लैंस नायक यज्ञ प्रताप की मदद कौन करे? अब उनकी धर्मपत्नी, उनको तो सेना के बारे में नहीं पता होगा, कानून के बारे में नहीं पता होगा कि वो कहां कहां जाके लैंस नायक यज्ञ प्रताप को कैसे बचाए, कैसे बाहर लेके आए। एक औरत को, मेरे हिसाब से तो कोई भी हो, उसको इतना नहीं पता। पर मैं धन्यवाद देता हूं लैंस नायक यज्ञ प्रताप की धर्मपत्नी को, जिनको जीरो भी नहीं पता। वो उठी और उन्होंने संघर्ष किया और वो उनको बाइज्जत बाहर निकाल के लेके आई। अब ये संघर्ष की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि यज्ञ प्रताप की धर्मपत्नी को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में पता लगा और उसने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से संपर्क किया नायक हरपाल से। और नायक हरपाल को जब ये बातें पता लगी तो वो बगैर देरी के वो उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने तुरंत प्रभाव से
जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडब्ल्यू नलिन तलवार को आगे किया। और भाई मैं भी उसमें शामिल हूं, जो लोग जानते हैं, और पूरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। और जेडब्ल्यू नलिन तलवार, नलिन ने हमारे केरला से एक एक्स सर्विसमैन एडवोकेट हैं जॉर्ज, उसको यज्ञ प्रताप के सेंटर में उतारा। कहां से वकील लेके आए, क्योंकि दिल्ली में कोई भी जो हमारे एक्स सर्विसमैन के एडवोकेट उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई आगे नहीं आ रहा था। चाहे वो आज कोई भी कुछ भी कहता हो, कुर्ते से बाहर जा रहा हो कि मैं सैनिक समाज का इतना भला कर दिया, इतना भला कर दिया, उस समय कोई नहीं आया। उस समय केरला से जॉर्ज आए, तो नलिन तलवार जो एयरफोर्स के पूर्व सैनिक है, और ये दो बंदे 6 महीने फतेहगढ़ रहे हैं, छोटे बाहर किराए के रूम में रहे, और इन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए उस कोर्ट मार्शल से यज्ञ प्रताप को बाहर निकाल के ले गए। ये अपने आप में एक इतिहास है कि जवान को उस स्टेज से बाहर लेके आए गए, जहां पर पूरी ताकतें एक तरफ थी और ये यज्ञ प्रताप एक तरफ खड़ा, और इसके पीछे खड़ी थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। बस ना यज्ञ प्रताप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को कोई कुछ जानता था, कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में। बस इनकी धर्मपत्नी को पता लगा, बस उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो उन्होंने सारी चीजें आगे बढ़ाती हुई गई। साथियों, इसमें लाखों पूर्व सैनिकों का भी योगदान है। अब लहसनायक नायक यज्ञ प्रताप का वेतन तो बंद हो गया। अब एक फौजी आदमी के पास में इतना पैसा तो नहीं होता कि वो उसको तनख्वाह ना मिले तो उसका घर परिवार चलता रहे। नहीं, तनख्वाह बंद होने के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ गया। घर के जो जरूरत का सामान था वो खत्म होने लग गया। जो बच्चों की फीस भरनी थी पिछले 6 महीने से, वो बच्चों की फीस नहीं जा रही थी। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक अपील करी सैनिक समाज से कि भाई कोई भी व्यक्ति 10, 5, 100, 50 रुपया कृपया करके उनकी धर्मपत्नी के अकाउंट में डाले, उनकी मदद करे। साथियों, बहुत सारी मदद हुई उसमें, और एक आर्थिक स्थिति थी जो कमजोर थी वो मजबूत हुई, और फिर संघर्ष करने के लिए 2 कदम और उठे। तो बहुत सारा योगदान था। तो लहसनायक यज्ञ प्रताप ने, जो आप लोगों ने उसकी जो मदद करी थी 2017 में, उसने उस मदद का 100 गुना वापस लौटा दिया है सैनिक समाज को। यह सवाल पूछ के कि मिलिट्री सर्विस पे में भेदभाव क्यों है। आप यकीन कर लोगे क्या कि कोई जवान सीधे अपने सेना प्रमुख से यह सवाल पूछ ले? अरे भाई, सोते हुए भी आप सपना नहीं ले सकते इस चीज का, और यह हकीकत में उसने पूछा। और मैं इसके लिए लहसनायक यज्ञ प्रताप का धन्यवाद देता हूं कि जो मदद सैनिक समाज ने 2017 में उसकी की थी, उसने उसका 100 नहीं 1000% वापिस सैनिक समाज को लौटाया, ये सवाल पूछ के। क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे आज से नहीं, ये 2006 से ही विवाद का कांड बनी हुई, और इस मिलिट्री सर्विस पे बहुत सारा संघर्ष भी हो रहा है। बार बार मिलिट्री सर्विस पे की आवाज भी उठ रही है। यहां तक सालों से इसका केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में चला, चलो वो खारिज हो गया। उसके बाद में सैकड़ों शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड में, पूरे देश के अलग अलग स्थानों पे रैलियां की गई हैं। तो मैं लहसनायक यज्ञ प्रताप का धन्यवाद करता हूं। और साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी